आप सभी को मेरा नमस्कार। पाठशाला रेलवे एग्जाम में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में चर्चा का विषय यह है कि जितने भी बच्चे एएलपी के फॉर्म को लेकर अभी तक संदेह की स्थिति में हैं, जैसे कल मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि ओबीसी वाले बच्चे किस प्रकार से अपने सर्टिफिकेट को बनवाएं और उसके लिए अंतिम तिथि क्या है। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों में जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से या अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे पीएच वाली हो गई, तो उनका ये प्रश्न था कि सर हम लोगों के लिए क्या होगा। तो आज मैं सबके लिए फिर से एक बार सभी को बता देता हूं। और आप किसी भी नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो आपके पेज नंबर 24 से लेकर नीचे के पेज पर नोटिफिकेशन में आपको ये जानकारी मिल जाएगी, आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन खोल रखा है तो मैं आपको एक बार सभी को बता देता हूं कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, वो किस सक्षम प्राधिकारी से नियमित होना चाहिए, उसमें किसके साइन होने चाहिए और कहां से वो बनना चाहिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। जैसे यहां पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अभ्यर्थियों के लिए क्या जाति प्रमाण पत्र का जो प्रारूप होना चाहिए, वो प्रारूप ये होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं, बता देता हूं, ठीक है। इसके अगर हम प्रारूप की बात करते हैं तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसका जो प्रारूप है भाई वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, इसके प्रारूप को अगर दिखाऊं तो इसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब हम अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे भाई हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये इसका प्रारूप होना चाहिए। अब प्रारूप के बाद किस सक्षम अधिकारी से ये आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना। यहां पर देखो, कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसके प्राधिकारी कौन कौन से होने चाहिए उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो सक्षम अधिकारी होगा, एएलपी 2024 की बात कर रहा हूं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? जिला मजिस्ट्रेट, जिसे आप डीएम कहते हो, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, उपायुक्त हो सकता है, अतिरिक्त उपायुक्त हो सकता है, डिप्टी कलेक्टर हो सकता है। साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं तो यहां से देखिए, इसके बाद प्रथम श्रेणी का वजीफा मजिस्ट्रेट यानी कि फर्स्ट कैटेगरी वाला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिटी मजिस्ट्रेट, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से अधिकारी, जिसमें विभागीय मजिस्ट्रेट भी है, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, ठीक है। अतिरिक्त सहायक आयुक्त जो है वो फर्स्ट क्लास से नीचे के नहीं होने चाहिए, यानी कि प्रथम श्रेणी से नीचे का अतिरिक्त सहायक आयुक्त नहीं होना चाहिए। आगे की अगर बात कर लेते हैं तो मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट राजस्व अधिकारी जो कि तहसीलदार के पद पर हो, जिसके किसके पद पर हो, तहसीलदार के पद से नीचे न हो। मतलब अगर आपका तहसीलदार भी इस सर्टिफिकेट को बना सकता है तो वो भी 100% मान्य होगा, यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा, उस क्षेत्र का उप विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है, ठीक है। केंद्र या राज्य सरकार के राज्यपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ठीक है, ये भी आपके लिए हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, ये वो अधिकारी हैं जिनसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए मान्य माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम आगे की बात कर लेते हैं तो आगे अगर हम देखें, चीजों को समझें, तो हमारे पास क्या आएगा। अगर आगे की चीजों को देखकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और क्या क्या चीजें आएंगी, इसको जरा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, एक मिनट दीजिएगा। अब देखिए आगे, जैसे अगर हम बढ़ लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ओबीसी का, यहां पर हमने एससी एसटी को देख लिया। अब हम आते हैं ओबीसी के एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाले पर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको आसानी से देख सकें और समझ सकें, ठीक है। ये देखिए, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है ये किस सक्षम अधिकारी के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं, समझ लीजिएगा। ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र जो है, चलिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए इसका प्रारूप तो यही होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो ये किस सक्षम अधिकारियों के द्वारा ये प्रदत्त होना चाहिए, ये भी बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है किन सक्षम अधिकारियों के द्वारा ये प्रदत्त होना चाहिए, यानी कि जिनकी यहाँ पर उपस्थिति होनी जरूरी है। तो उसमें देखो क्या लिखा है, जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, साथ ही साथ
कलेक्टर, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, डिप्टी कलेक्टर, प्रथम श्रेणी के वजीफादार मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, प्रथम श्रेणी के वजीफादार, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी जो कि तहसीलदार के पद से नीचे का ना हो, उस क्षेत्र का उप विभागीय अधिकारी। अच्छा देखो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, जो कि देखो यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, क्या लिखा हुआ है कि यहां प्रयुक्त सामान्यता निवास का अर्थ वही होगा जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा इसमें है। मतलब आप जहां पर रह रहे हैं ना, उसी से संबंधित आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी जो प्राधिकारी हैं वो नीचे दर्शाए गए हैं। ये मैंने किसकी बात बताई है आपको? ओबीसी के एनसीएल की, यानी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों की, एनसीएल वाले की। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई देखो हमारे पास अब क्या आता है, हमारे पास अब आता है ओबीसी का एनसीएल उम्मीदवार द्वारा जो स्व घोषणा की जाएगी, कि ये स्व घोषणा उसका सेल्फ डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं वो होगी। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस द्वारा तैयार किए जाने वाले आय और संपत्ति के प्रमाण पत्र। जब ईडब्ल्यूएस आप लगाते हैं तो उसमें आय प्रमाण पत्र और संपत्ति का जो प्रमाण पत्र होता है उसका प्रारूप ये होता है। यहाँ पे इस बात की भी जानकारी आपके लिए थोड़ी देर के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये उसका प्रारूप होगा और इसमें जो हमारे सक्षम अधिकारी होंगे, ध्यान से देखिएगा, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लेना। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, कम से कम एसडीएम या फिर अगर डीएम के पास से आपका ये बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी बात, अगर आपका राजस्व अधिकारी हो जो तहसीलदार के पद से नीचे ना हो, मतलब कम से कम वो तहसीलदार के पद पर हो, तो उसको भी ये अधिकार है कि आपके ईडब्ल्यूएस का आय प्रमाण पत्र और संपत्ति प्रमाण पत्र वो बना सकता है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र, यानी ईबीसी के लिए, इकोनॉमिक उसके लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए अगर बात करें तो उसका प्रारूप ये है। ठीक है, ये भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और उनके लिए जो हमारे पास सक्षम अधिकारियों की लिस्ट दी गई है वो लिस्ट ये दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो नोटिफिकेशन है एएलपी वाला नोटिफिकेशन है, इसके पेज नंबर 24 से लेकर नीचे तक, कहां से? पेज नंबर 24 से लेकर आगे के सभी पेजों में इस बात की जानकारी दी है, आगे के पेजेस में इस बात की जानकारी दी है। आप इसको बहुत आसानी से पढ़कर समझ सकते हो और समझने के बाद इस पर आगे अपनी कार्यवाही कर सकते हो कि कौन सा अधिकारी हमें यहाँ पर लिखे गए हैं जिनसे हमें इस प्रमाण पत्रों को बनवाना है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है, चलिए अब ये एक ऐसी जानकारी थी जो कि मुझे लगता है सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी होगी। ठीक है, जो जरूरी थी सभी बच्चों के लिए। जैसे सभी बच्चों को अभी तक ये समस्या थी ना कि कई बच्चों ने कल मैसेज किया कि सर ओबीसी वालों के लिए आपने बता दिया है लेकिन उसके बाद ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी इनके लिए आपने नहीं बताया था। तो एक ये जानकारी, एक ऐसा वीडियो जो सभी के लिए उनके कास्ट सर्टिफिकेट को कहां से बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र को कहां से बनवाना है, इस बात को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट को बनाने के लिए इसको सुनिश्चित करेगा। और वो किस सक्षम अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत होने चाहिए, किस सक्षम अधिकारी के द्वारा उसमें सिग्नेचर होने चाहिए जिसके द्वारा वो प्रमाण पत्र प्रमाणित हो, उसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी, आपको बता दी, ये आपके नोटिफिकेशन में भी है। अब आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इस संदेह में अपने फॉर्म को नहीं भर पा रहे थे, अब वो फॉर्म को भरने के लिए सही जानकारी का इस्तेमाल करें और चीजों को अपना आगे बढ़ाएं, फॉर्म भरें। ठीक है, जय